हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। जो एग्जाम 2017 में एमपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके हम क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20% ऑफ अ क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी का 20% कितना है, 400। 20% की वैल्यू मैंने आप लोगों को क्या बताई है दोस्तों, 20% की वैल्यू होती है 1/5। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है दोस्तों, 400। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 400। कोई टोटल क्या है 5 और 1 की वैल्यू हमें 400 दी हुई है। तो हमें टोटल की वैल्यू निकालना है, क्वांटिटी क्या थी 5। तो 400 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 5 का। कितना आ जाएगा, ₹2000। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आया। 20% का मतलब होता है 1/5। 1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है दोस्तों, 400। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 400। 5 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। 5 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको पहले रीड करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ 90% ऑफ ए माइनस बी, क्या बोला है, 90% ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ ए प्लस बी। पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। क्या बोला है दोस्तों, 90% ऑफ a minus b is equals to 60% of a plus b। क्लियर। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 a minus b is equals to 2 a प्लस बी। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3a माइनस 3b, 2a प्लस 2b। एक्सचेंज कर लेते हैं, 2a को यहां ले आते हैं तो 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा, a। 3b प्लस 2b कितना हो जाएगा, 5। ये a और b का क्या आ गया दोस्तों, रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ना, What परसेंट ऑफ A इज B। A का कितना परसेंट B है, मतलब कंपेयर किससे करना है हमें यहाँ पे, A पे। बेस किसको लेंगे यहाँ पर, A को, और ऊपर क्या लेंगे, B इंटू 100। क्वेश्चन हमारा ये पूछना चाह रहा है हमसे, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है ना। और यहां से B अपॉन A अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, A को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये b अपॉन a इक्वल्स टू 1/5। इतना आपको समझ में आ गया। देखो इस लाइन को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। a का कितना परसेंट b है, मतलब यह कंपैरिजन किससे हो रहा है, a से हो रहा है, इसलिए बेस में क्या आएगा, a, उसके ऊपर क्या आएगा, b। तो b को कंपेयर करना इनटू 100। b अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1/5। यहां पुट कर देते हैं वैल्यू, b अपॉन a की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1/5 इंटू 100। कैंसिल आउट कर लो दोस्तों, 5 2 जा 10, 0। आंसर कितना हो जाएगा, 20%। आंसर कितना हो जाएगा, 20%। समझ में आया। क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 2017 में जो अपना कांस्टेबल का, एमपी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, उसकी अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। इससे क्या होगा, आपको ये पता पड़ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसी प्रिपरेशन अपनी करनी है। ठीक है,
देखो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, जितना लेंदी क्वेश्चन होगा उतना ही इजी होगा, ठीक है। और आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करके आओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप एग्जाम में देख कर ही इसको छोड़ दोगे, क्योंकि हाँ वहां आपको ऐसा लगेगा कि हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, महेश गोज टू अ शॉप, महेश एक शॉप में जाता है एक शर्ट परचेज करने के लिए जिसकी प्राइस कितनी है 654, पर उस पर सेल्स टैक्स कितना लगेगा 9%, तब वो शर्ट 654 प्लस 9% ऑफ 654 की पड़ेगी, ठीक है। इसका हमें 9% और पे करना पड़ेगा। तो फिर इससे क्या होता है कि महेश शॉपकीपर से बोलता है कि आप अपने सेल्स टैक्स जो भी हो आप इसकी प्राइस शर्ट की रिड्यूस कर दी, जिससे मुझे कितना पे करने पड़े 654, मतलब ये 9% जो 654 का है वो मुझे पे नहीं करना पड़े। क्या कहना चाह रहा है वो, 654 का जो 9% में सेल्स टैक्स में के रूप में पे कर रहा हूं वो मुझे पे नहीं करना पड़े, ठीक है। रिडक्शन हमें फाइंड करना है, तो कितना रिडक्शन होना चाहिए। मान लो शर्ट की वैल्यू कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 109, कितना डिक्रीज करना है हमें 100, मतलब 9 डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो यही कह रहे हैं ना, हाँ इसी प्राइस पर आप दीजिए, जबकि उसने प्राइस कितनी बताई, सेल्स टैक्स इंक्लूड करके कितनी प्राइस हो जाएगी 109, ठीक है। 100 कर दी। देखो बेस किसको लोग किससे कंपेयर कर रहे हो, इससे। अब उन्हें तो हमें वैल्यू बतानी कितनी कम करनी, इतना परसेंट हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, किसका 654 का। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से हो जाएगा, 9 6 54, मतलब क्या होगा 54 रुपीज उसको क्या करना पड़ेंगे, कम करना पड़ेंगे, तब कहीं जाके वही शर्ट कितने में आएगी 654 में आएगी, ठीक है दोस्तों। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखकर जाना है सभी को। और जो भी दोस्त अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, इसकी मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ जो अपन ने की भी है, जो आपको और भी अच्छे से शायद समझ में आए, ठीक है। और भी ट्रिक्स है इसको करने की, पर जो बेटर है जो इजी है वही आपको बता रहा हूँ, है ना। अ पर्सन परचेज्ड अ बाइक फॉर ₹50,440 की एक बाइक खरीदी एक पर्सन ने, उसमें सेल्स टैक्स भी इंक्लूड है, पर सेल्स टैक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 4%, ठीक है। कितनी दी हुई है 4%। तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट निकालना है, मतलब हम सेल्स टैक्स को क्या कर दें, अगर हटा दें तो कितनी प्राइस होगी बाइक की, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, 4% की वैल्यू कितनी होती है 1/25। इससे क्या क्लियर हो जाएगा, मान लो ओरिजिनल प्राइस थी, जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कितनी है 25, और 26 कब हो जाएगी इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स को इंक्लूड करेंगे तो प्राइस कितनी हुई 26 की दोस्तों मुझे वैल्यू दी हुई है 50,440। अब हमें 25 की वैल्यू निकालना है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो 1 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 50,440 डिवाइड बाय 26। अब 25 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 50,440 अपॉन 26 इंटू 25। यहां तक बात मेरी समझ में आ गई आप सभी को, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे तो बताओ मुझे। 4% 1/25, 25 और 26 हो गई, 25 और 20, ये ओरिजिनल प्राइस हो गई, ये इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स वाली प्राइस हो गई, जो कि हमें एग्जाम में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। 1 की वैल्यू हो गई, 26 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू इतनी, 25 की वैल्यू इतनी। 26 से इसको काटोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1940। 1940 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो आंसर आएगा 48,500 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। एक और ट्रिक आपको बता देता हूं इसी क्वेश्चन को करने की, वो भी आपको सही लगेगी। पहले ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो अच्छे से,
ठीक है। और अभी एक और ट्रिक बता देता हूं मैं इस क्वेश्चन को करने की, देखना जरा दोस्तों, है ना। होता वही है, बस ये छोटे थोड़े से क्वेश्चन है, मतलब यहाँ क्वांटिटी नंबर्स थोड़े छोटे हैं, वहां नंबर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। देखो एक ट्रिक और समझ लो, तो तीनों ट्रिक वही आपकी है ना। अब देखो क्या होगा, किसी भी चीज को हम लेते हैं तो क्या मानते हैं 100%। मान लो शुरू में इसकी वैल्यू कितनी होगी 100 थी प्राइस, पर अब 4% सेल्स टैक्स भी इंक्लूड करके कितनी हो जाएगी 104। 104 की वैल्यू मुझे दी है 50,440। वन की वैल्यू, या मान लो डायरेक्ट 100 की वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा। 50,440 अपॉन 104 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा आपका, चाहे कैसे ही कर लो। बहुत सारी ट्रिक है, जो आपको अच्छी लगती है उसी से करो। बस मैं एक ही चीज लेके चलता हूँ, इसलिए मैंने 25 और 26 से आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों ना। चलिए दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देयर आर 30% मंकी है, 40% डियर है, 10% वॉल्स हैं, 20% लायंस है। एक जंगल में ये सब है ना। इफ ऑल 100 डियर, 100 दे दी क्या की वैल्यू, डियर की वैल्यू कितनी है, बल्कि 40%। 40% की वैल्यू मतलब हमें इन्होंने कितनी दे दी है 100 दोस्तों। 40% की वैल्यू हमको कितनी दे दी है 100। देखो टोटल कर लेते हैं, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 10 80 प्लस 20 100% हो गए टोटल अपने एनिमल्स। तो अलग अलग परसेंटेज में है ये, है ना। तो 40% डियर थे अपने, जिनकी टोटल वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 100। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। हाउ मैनी लायंस आर देयर, हमें लायंस की वैल्यू निकालनी है, कितनी है 20% की वैल्यू निकालनी है। देखो सिंपल सा तरीका है, कितने भी तरीके हैं। 40% की वैल्यू 100 है, 20% की पूछी मतलब हाफ करना है, मतलब कितना आंसर हो जाएगा 50। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है आपके कांस्टेबल में, तो ज्यादा लेवल नहीं जाता है, पर क्या होता है किसी किसी शिफ्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आना दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, दो मैक्सिमम होते हैं, दो से ज्यादा तो नहीं देखे मैंने अभी तक, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। कल भी हमने अपना लास्ट वाला क्वेश्चन जो पुरानी लास्ट क्लास में हमने किया था, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर कर लेना ना, सिंपल होते हैं पर कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। देखो यहाँ पे x 90% की, x इज 90% ऑफ y। 90% का मतलब क्या हो गया 9/10। x की वैल्यू 9 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई 10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 9 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब क्या पूछा, व्हाट परसेंट ऑफ x, x का कितना परसेंट y है, मतलब x कहाँ आएगा अपॉन में, y कहाँ आएगा ऊपर। ये ध्यान रखना, क्योंकि आप 10 और 9 करोगे तो वही आंसर हो जाएगा 90%, जो कि हमें गिवन है। ये तो हमें दिया ही हुआ है ना। नहीं तो वही का वही निकाल दो आप, 9/10 इंटू 100 कर दो, तो ये तो x अपॉन y की वैल्यू आ गई। मतलब इसका उल्टा पूछ रहे हैं हमसे, 10/9 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 111.1, 111.1, 111.1%, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।